कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों है? जवेरिया हिना के मुताबिक हम में से हर एक अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मकाम पर इस शशोपंज में मुब्तला होता है कि आगे क्या करना चाहिए, और ज़माने तालिब इल्मी में ये सवाल सबसे ज़्यादा आड़े आता है। बहुत से ममालिक में तलबा की इस मुश्किल को दूर करने के लिए कैरियर काउंसलिंग पर जोर दिया जाता है, और वहाँ बाकायदा कैरियर काउंसलर्स मौजूद होते हैं जो तलबा को रहनुमाई और मदद फराहम करते हैं। अगरचे पाकिस्तान में बाकायदा ऐसा कोई इदारा नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो तलबा को ये सर्विस फराहम करते हैं। इन्हीं में से एक अजहर आबदी भी हैं जो 20 साल से ज़ायद अरसे से तालीम के शोबे में खिदमत अंजाम देने के साथ साथ तलबा की कैरियर काउंसलिंग भी कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू ने अजहर आबदी से कैरियर काउंसलिंग से मुतालिक गुफ्तगू की। कैरियर काउंसलिंग क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है? अजहर आबदी ने बताया कि काउंसलिंग का मतलब है मशवरा लेना, रहनुमाई लेना। यह हर शोबे और ज़िंदगी के हर मौके पर ज़रूरी है। तलबा के तालीमी सफ़र के दौरान भी काउंसलिंग मालूमात लेना और रहनुमाई हासिल करना बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर हमारा रुझान क्या है, हम कौन से मज़ामीन मुंतखब करें, इनकी मार्केट में डिमांड क्या है। जब मज़ामीन का इंतखाब कर लिया तो इसके बाद हमारा रास्ता क्या होगा, हमें पढ़ाई कैसे करनी है और हमें अपने मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी कैसे दिखानी है। तमाम बातें नहायत ज़रूरी हैं और कैरियर काउंसलिंग के ज़िम्मे में आती हैं। बकौल अजहर आबदी, वो तमाम तलबा जो रहनुमाई के साथ आएँ, वो तालीमी कैरियर हो या इसके बाद अच्छी नौकरी का हुसूल, इस सब में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत किस मरले पर सबसे ज़्यादा होती है? अजहर आबदी कहते हैं कि तालीमी सफ़र के दौरान कुछ मराहल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अहम है। इस स्टेज पर अगर एक गलत फैसला कर लिया जाए तो वह तमाम कैरियर पर असरअंदाज होता है। उन्होंने कहा कि तालीमी सफ़र में पहला ट्रांजिशन स्टेज 8वीं जमात है, जब 9वीं जमात में जाने के लिए आपको मजमून का इंतखाब करना होता है। मिसाल के तौर पर हम मैट्रिक या इंटरमीडिएट में कोई मजमून ये सोच कर छोड़ देते हैं कि दूसरा मजमून आसान है, बल तो ये पता ही नहीं होता कि वो आसान है या मुश्किल। अब वो आपने छोड़ दिया और जब वो मरला गुजर गया तो फिर आप सोचते हैं कि काश मैं वो सब्जेक्ट रख लेता या रख लेती, चाहे इजाफी मजमून के तौर पर ही रख लेते तो हमारे सामने बहुत से रास्ते खुले होते। उन्होंने मिसाल दी कि बहुत से बच्चे केमिस्ट्री मुश्किल समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि केमिस्ट्री एक तो बहुत दिलचस्प मजमून है, दूसरा इसको छोड़ने से बहुत सारी चॉइसेस ख़त्म हो जाती हैं। तो उस वक्त काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और जब ये तलबा यूनिवर्सिटी में 4 साल प्रोग्राम की तरफ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये शोबा मेरे लिए मुनासिब नहीं है और मुझे ये नहीं करना चाहिए, या शोबा तो दुरुस्त था लेकिन इदारा दुरुस्त नहीं था। कैसे पता चलेगा कि कौन कैरियर काउंसलर है या हम किससे रहनुमाई लें? अजहर आबदी के मुताबिक ट्रांजिशन लेवल पर तो असातिज़ा मिल जाते हैं जो काफ़ी अरसे से काउंसलिंग कर रहे होते हैं और इनका बहुत तजर्बा होता है। फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर यह बहुत अहम है कि आया आपने अपने रुझान के मुताबिक 4 साल प्रोग्राम का इंतखाब किया है या नहीं। तो इसके लिए कैरियर काउंसलर्स मौजूद हैं। जिस भी प्रोग्राम की तरफ आपका रुझान है इससे मुतालिक पेशा वराना इदारे मौजूद हैं। मसलन अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग या मेडिकल के शोबों की रहनुमाई के लिए प्रोफेशनल इदारे मौजूद हैं और इनके फ़ाल अराकीन के अलावा इनकी वेबसाइट से भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। तालीमी सफ़र के दौरान मज़ामीन का इंतखाब कैसे करें? अजहर आबदी का कहना है कि तालीमी सफ़र के लिए काउंसलिंग में बुनियादी तौर पर 3 पहलुओं को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ज़हनी रुझान, उन्होंने कहा कि वालिदैन के दबाव पर तो बिल्कुल इंतखाब नहीं करना चाहिए, और अगर वालिदैन की कोई ख्वाहिश हो भी और वो चाहते हो कि आप फलां मजमून या शोबे में दाखिला लें लेकिन आप उस शोबे में ना जाना चाहते हो तो उन्हें कैरियर काउंसलर की दी गई रहनुमाई की मदद से राज़ी किया जा सकता है। उन्होंने मशवरा दिया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट में खास तौर पर ज़हनी रुझान देखें, कभी भी आसानी की बिना पर मजमून का इंतखाब न करें बल्कि ये देखें कि किस शोबे की जरूरत है और आपका रुझान क्या है। मुआशी वसाइल, अजहर आबदी के मुताबिक बहुत से तलबा मुआशी तौर पर मुश्किल में होते हैं और 4 साल प्रोग्राम के दौरान वसाइल ना होने की वजह से वो तालीम तर्क करने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म का एहसास प्रोग्राम इस सिलसिले में बहुत मददगार है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के अखराजात पूरे करने के लिए इस प्रोग्राम में अप्लाई किया जा सकता है और तलबा दीगर ऐसे प्रोग्राम्स के हवाले से रिसर्च भी कर सकते हैं। मार्केट, अजहर आबदी ने बताया कि किसी भी मजमून या शोबे के इंतखाब के वक्त ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मुस्तकबिल करीब में शोबे की मुलाजमत होगी। इससे मुराद 9 to 5 की जॉब नहीं है बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकती है जिससे नई राहें खुलती हैं। आइंदा 5 से 10 सालों में किस शोबे का ज़्यादा स्कोप होगा? अजहर आबदी के मुताबिक पाकिस्तान में एक मारूफ यूनिवर्सिटी ने हाल ही में मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम देनी शुरू की है। इस शोबे में तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। उनके बकौल एक नया शोबा है और उसके प्रोफेशनल्स की तादाद कम है। इसमें भी कई ज़ैली शोबे हैं जिनमें स्पेशलाइजेशन की जा सकती है, मसलन मशीन लर्निंग, क्लाउड या वेब। अगर किसी ने बैरून मुल्क जाना है तो वहाँ मशीन लर्निंग की ज़्यादा डिमांड है और अगर पाकिस्तान में ही रहना है तो यहाँ पर वेब बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा स्कोप मौजूद है। उन्होंने कहा कि कैरियर काउंसलर सिर्फ मालूमात दे सकता है, इसने फैसला साजी नहीं करनी। ये काम वालिदैन और बच्चों ने खुद करना है।
रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।